श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा पिछले एक दो हफ्ते से ब्रेक हो गया हमारे सेशन में बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। हम हमारा सेशन नहीं कर पाए थे। नीरज को टोल्ड द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ जी। नहीं, मुझे आप डिटेल में बता दीजिए एक बार। ओके, आई हैड आस्क्ड नीरज टू टेल द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ जी, तो शायद वो शर्माते हैं नीरज को। नीरज को knows a lot but he is very shy, that's why he doesn't speak much. Anyways, नीरज को हम एक्सपोज करेंगे फिर अगले क्लास में। तो भागवतम में एक श्लोक है। ऑफ कोर्स बिफोर कमिंग टू जगन्नाथ जी एंड आवर टॉपिक, आपको याद होगा हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मैं पूछूंगा। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट वन श्लोका। तो भागवतम में सेकंड कैंटो में एक श्लोका आता है, सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यार्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान के बारे में सुनने का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ में आता है। तो आई थिंक सुद गोस्वामी बताते हैं इस श्लोक में, वो कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम, जो हमारी आयु है, जो लाइफ है हमारी, वो कम होते जा रही है। हरति, हरति मतलब उसका कम होना। वैसे हम कहते हैं कि हम एज में बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर ग्रोइंग इन द एज एंड वी आर कमिंग क्लोजर टू डेथ। सो विद एवरी राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, उद्यन अस्तम, हर उदय और अस्त से क्या हो रहा है, हमारे जीवन से एक दिन कम हो रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ। एक उदय सूर्योदय और एक सूर्यास्त, उसके साथ होता क्या है, हालांकि हमें लगता है चलो एक दिन निकल गया लाइफ से, एक दिन चला गया, बट अगर उसको सीरियसली सोचे तो एक दिन कम हो गया है हमारे जीवन का। अगर उसको और सीरियसली सोचे, हम एक दिन मृत्यु के करीब आ गए। उद्यन अस्तम च यन असो, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रही है, हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं। तस्यार्थे यत् शृणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। इसलिए अभी क्योंकि हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं प्रत्येक दिन के बाद, तो क्या हमारे लिए सही में बेनिफिशियल है। तस्या अर्थे, इसीलिए जो हमारा असली अर्थ है, तस्य अर्थे, जो हमारा असली कार्य है, वो क्या है, समय को सही उपयोग करने का
उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक मतलब भगवान श्री कृष्ण। उत्तम श्लोक मतलब जो चुनिंदा पोएट्री से गाया जाता है, उत्तम श्लोक उनका एक नाम है। तो जिनको चॉइस्ड पोएट्रीज, बहुत चूजन जो शब्द है उनसे उनका गुणगान होता है। वार्ताया, उनकी वार्ता करना मतलब उनकी चर्चा करना। हम लोग न्यूज़पेपर में और आजकल तो न्यूज़ चैनल में और मोबाइल में बहुत सारी न्यूज़ देखते रहते हैं, वार्ता देखते रहते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी जगह पे क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो ये सारी वार्ताएं इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट वार्ता कौन सी है? वो है भगवान की वार्ता, उत्तम श्लोक की वार्ता, क्योंकि वो वार्ता हमारे समय को सदुपयोग कराएगी। अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, उनके गुणगान को नहीं सुनते हैं, तो हमारा समय जो भी हम दूसरी कार्य करेंगे, जो भी दूसरा काम करेंगे, वो एक प्रकार से वेस्ट ही है, बिकॉज इट्स गोइंग टू एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ। जब हमारा दिन सॉरी जब हमारा जीवन खत्म हो रहा है प्रत्येक दिन से, जो भी वार्ता भगवान के गुणगान से अलावा है, वो वार्ता खत्म हो जाएगी। हम भारत के बारे में या फिर अपने देश के बारे में सोच सकते हैं, बट वो देश का जो सोचना है वो रेलेवेंस कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर है और ये शरीर एक्टिव है। अगर ये शरीर चला जाता है तो कौन सा देश, किसका देश, राइट? अगले जन्म हम पता नहीं कहाँ लेंगे, कौन से देश में लेंगे, तो रिलेटिव है। तो वैसे कोई भी वार्ता अगर आप देखेंगे, फैमिली की वार्ता, देश की वार्ता, सोसाइटी की वार्ता, कुछ भी वार्ता अगर है वो केवल रिलेटिव है इस जीवन से लेकर, और वो भी कुछ समय के लिए। बट सबसे परमानेंट या फिर जो एब्सोल्यूट है वो है भगवान की वार्ता। इसलिए भागवतम में ना इसके बारे में बहुत जोर दिया जाता है। क्यों भागवतम सुनना चाहिए रेगुलरली, क्यों भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्यों हरि नाम का जप करना चाहिए रोज? क्योंकि वो हमारे असली बेनिफिशियल है, बाकी सारी चीजें बेनिफिशियल नहीं है। एक प्रकार से वो केवल कुछ समय के लिए हमें काम आ सकती है, ऐसे लगता है। पर भगवान की जो चर्चा है, भगवान के वो जो गुणगान है, वो इटरनली हमारे बेनिफिट के लिए, शाश्वत काल से। तो खैर, ये मैं सोच रहा था क्योंकि जब जब कुछ कैजुअलिटी सुनाई पड़ती है भक्तों में या फिर दुनिया में, तो फिर तुरंत एक घंटी बजनी चाहिए अंदर से कि इर्द गिर्द देखा जाए तो कैजुअलिटी हो रही है। इसका मतलब वो एक रिमाइंडर कॉल है हमारे लिए कि आपके साथ भी होने वाला है और ये सबके साथ होने वाला है, सबके लिए ट्रू है। टुडे मतलब आज अभी एक वक्त उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो हम गए थे फाइनल रेट्स में। अभी हम लेट अभी हम लौटे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में। तो मैं वही सोच रहा था कि हंसते खेलते कोई भी कभी भी जा सकता है, मतलब थिंग्स आर सो टेम्पररी, हम नहीं बता सकते कब क्या होने वाला है। लोग बोलते हैं अरे अभी तो मैंने कल इससे बात करी थी, अभी तो मैंने इसको देखा था, अभी तो अच्छा था, और अभी अचानक क्या हो गया तो ये संसार का नियम है, ये हमारे जीवन का नियम है, ये होने वाला है। खैर, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बट जस्ट वी हैव टू अवेकन टू द रियलिटी दैट इट इज गोइंग टू कम टू ऑल ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। एज मैटर नहीं करता है, पोस्ट पोजीशन मैटर नहीं करता है, स्टेटस मैटर नहीं करता है। डेथ इज नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग, डेथ इज जस्ट गोइंग टू सी ये लिविंग एंटिटी, उसका समय खत्म हो गया बस। और उस समय अगर हमने हरिनाम किया है, अगर हमारा भगवान में उतना अट्रैक्शन है, तो ही हमको भगवान याद आएंगे, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली भगवान याद नहीं आएंगे। और फिर कुछ तो भौतिक चीजें याद आएंगी और हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा किसी न किसी भौतिक वातावरण में। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू चैंट आवर राउंड्स प्रॉपर्ली, टू स्टडी भागवतम और स्टडी अवर लिटरेचर प्रॉपर्ली। तो ये ऑफ कोर्स वीकली हम लोग सेशन लेने का प्रयास करते हैं, वो वीकली हो पाता है, बट डेली हमको करना चाहिए। हमारा जो अभ्यास है, स्वाध्याय है, वो रोज होना चाहिए, वो केवल वीकली नहीं है या फिर मंथली नहीं है वो शुड बी डेली। इनफैक्ट डेली भी हम करते हैं ताकि हम हर कार्य करते समय उसका मनन कर सकें। वी शुड मेडिटेट ऑन इट एवरी टाइम। अगर हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते से ही हमारा मेडिटेशन शुरू होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान के गुणों के ऊपर, हरिनाम के ऊपर, हरिनाम को अच्छे से जप करने के ऊपर। दैट meditation should start in the morning
इट शुड गो ऑन थ्रू द डे। दिन भर में वो मेडिटेशन चलते रहना चाहिए किसी न किसी कार्य में। और डेफिनेटली रात को सोते हुए अच्छे से प्रे करके हम सो सकते हैं, ताकि सुबह अगले दिन उठे और मेडिटेट कर पाए अगेन। सो इट्स अ होल लाइफ ऑफ मेडिटेशन। तो दिस वाज माय थॉट प्रोसेस। कमिंग बैक टू जगन्नाथ जी, सो 7th of July, जो कि कुछ दिनों पहले था, वी सेलिब्रेटेड द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा। हरि बोल। तो देवर जगन्नाथ रथ यात्रा इन जगन्नाथपुरी। और आप में से कई भक्तों ने स्टोरी सुनी होगी जगन्नाथ जी के बारे में, रथ यात्रा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। बट जस्ट इन ब्रीफ, तो जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ, द वर्ड इंडिकेट्स दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। संपूर्ण जग के नाथ है, पूरी दुनिया के नाथ है। तो जगन्नाथ केवल किसी छोटे से प्रांत के, किसी कम्युनिटी के, या फिर किसी छोटे से समुदाय के वगैरह नाथ नहीं है, स्वामी नहीं है। वो पूरी दुनिया के स्वामी है, और इसीलिए वो डिजर्व करते हैं पूरी दुनिया में अपना प्रेजेंस होना। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत प्रयास से और उनकी कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में मनाई जाती है आज। तो श्रील प्रभुपाद जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की उड़ीसा के बाहर। पहले उड़ीसा में ही जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी, वो भी कुछ ही स्थानों में होती थी। बट श्रील प्रभुपाद जी वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर पाश्चात्य देशों में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की। वो क्रेडिट उनको जाता है। और आज पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा मनती है। और विशेष करके भारत में इन 9 दिनों में जब जगन्नाथ जी निकलते हैं जगन्नाथपुरी में, तब से लेकर जब तक उनका उल्टा रथ होता है, इन 9-10 दिनों में पूरे भारतवर्ष में कई जगह पे जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। तो मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि मोर देन 100 प्लेसेस जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन द्वारा। तो कानपुर भी उसको मना रहे हैं धूमधाम से। हमारा 6ठा साल है इस जगन्नाथ रथ यात्रा को मनाने का। ऑफकोर्स कानपुर में शुरुआत से मन रही है 2009 से, बट 6ठा साल इस एक पर्टिकुलर लोकेशन है कानपुर में, उस वहां पर जो जगन्नाथ रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होती है उसका 6ठा साल, 6th ईयर। हम भी इस बार धूमधाम के जगन्नाथ जी को इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का इंपॉर्टेंस क्या है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये जो फॉर्म है आपने देखा होगा, ये फॉर्म बहुत ही स्पेशल है। Yes, we can display it if possible. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। आप देखें ये फॉर्म थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि इसमें ना भगवान के हाथ है, हाथ है सॉरी, भगवान के पैर नहीं है। तो भगवान का चेहरा थोड़ा सा अलग है, भगवान की आंखें बहुत बड़ी है और चेहरा थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट लगता है। और भगवान का जो निचला शरीर है, बॉडी का जो निचला पार्ट है वो नहीं है। तो ये रूप कैसे आया, ये फॉर्म ऐसे कैसे है, इसके पीछे बहुत सुंदर एक स्टोरी है। आई होप आपने सुनी होगी। एक बार द्वारका में भगवान की जो रानियां हैं, भगवान की 16,108 रानियां थी। और वो रानियां हमेशा भगवान को देखती थी कि भगवान कृष्ण वृंदावन पे और वृंदावन के भक्तों पे बहुत मेडिटेट करते हैं। कभी कभी रात को सोते हुए भी भगवान जो व्रजवासी हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, यशोदा मैया, नंद महाराज, इनके नाम का उच्चारण करते थे सपने में। तो और जो रानियां थी वो सोचती थी, अरे भगवान सपने में इनके बारे में सोच रहे हैं, हम इनके बगल में हैं और भगवान सोच रहे हैं उनके बारे में। तो ये कैसे, मतलब व्हाई आर दे सो स्पेशल, क्या था उनमें ऐसा? तो ऑफकोर्स तो वो इनके पास जाती हैं, रोहिणी देवी, रोहिणी माता, बलराम जी की माता। तो रोहिणी माता वो उस समय वृंदावन में थी जब भगवान की बाल लीला हो रही थी बाय लॉर्ड अरेंजमेंट। तो सब लोग उनको जाके पूछती हैं कि हमको भगवान की बाल लीलाएं सुननी है, हमने सुना है कि बहुत अट्रैक्टिव है, बट इतना क्या है आकर्षण, हमको जानना है। तो रोहिणी माता जैसे ही सुनती है कि भगवान की बाल लीला, वो बोलती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर ये सुनेंगे, भगवान कृष्ण सुनेंगे, बलराम सुनेंगे, तो वो द्वारका छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन, वो यहाँ रहेंगे नहीं। हाँ, ये जगन्नाथ जी का फॉर्म है, देखिए।
जय जगन्नाथ बोलो, सुभद्रा महारानी की जय। तो ये रोहिणी माता बोलती हैं कि अगर मैं ये स्टोरी बोलूंगी, वहाँ भगवान की लीलाएं बोलूंगी और भगवान ने सुन ली, तो वो द्वारका छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन। आप चाहते हो? बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि भगवान द्वारका छोड़ के जाए, बट हमें सुनना भी है, हमें बहुत आकर्षण है उसके बारे में, हमने सुना है बहुत कि बहुत आकर्षक लीलाएं हैं, तो फिर कुछ तो उपाय करिए। तो वो कहती है कि नहीं, रानियां कहती हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, आप अ, हमको लीलाएं बताइए। और सुभद्रा को, क्योंकि सुभद्रा भी थी उस टाइम पे, तो सुभद्रा को हम गेट पे रखेंगे पहरादारी करने के लिए, और कृष्ण और बलराम वहां पे नहीं रहेंगे, तब आप उस टाइम पे हमको ये सुनाना। और कृष्ण बलराम अगर गलती से आते भी हैं, तो सुभद्रा गेट पे है, वो पहरा दे रही है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, वो हमको बता देगी, फिर हम कथा बंद कर देंगे। तो ये पूरा प्लानिंग होता है, और रोहिणी देवी मान जाती है। तो 16,108 रानियां सब इकट्ठा होती हैं, और रोहिणी माता उनको कथा सुना रही है, भगवान की बाल लीलाएं की कथा। और सुभद्रा देवी जो है गेट पे एज ए गेट कीपर पहरा दे रही है। और होता क्या है, जब रोहिणी माता कथा में लग जाती है, भगवान की बाल लीलाओं में, कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं में, तो इतना एन्चेंटिंग है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना मेस्मराइजिंग है, इतना मनमोहक है, आकर्षक है, कि सुभद्रा देवी भी वो कथा में मग्न हो जाती है। वो हालांकि गेट पे पहरा दे रही थी, पर वो नहीं, वो उसका जो, उनका जो मन था पूरी तरह कथा में चला जाता है, वो पास टाइम में चला जाता है, और वो पूरी तरह ऑब्लिवियस हो जाती है दुनिया से, क्या हो रहा है क्या नहीं। और कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, और उनके जो हाथ है, वो सुभद्रा के तो हाथ ही नहीं है, अगर आप फोटो में देखेंगे, सुभद्रा देवी के हाथ पिघल जाते हैं, उनका जो शरीर है वो श्रंक हो जाता है। ये होता है एक्सटेसी के कारण, इसको बोलते हैं उन्माद, दिव्य उन्माद भाव। तो ये एक्सटेसी, ऑफकोर्स हमें केवल थ्योरेटिकली पता है एक्सटेसी क्या होता है, हमें नहीं पता एक्चुअल में कैसा होता है, वो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट एक्सटेसी की वजह से ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, कि आंखों का बड़ा होना, पसीना आना, और कंपन होना, और आंखों से आंसू बहना, और ये सब जो विकार जो सुभद्रा मैया में और जगन्नाथ जी में दिखते हैं। तो खैर, सुभद्रा एक्सटेसी में चली जाती हैं। यहाँ पे कथा चल रही है, इनको नहीं पता कि सुभद्रा के साथ क्या हुआ। तो जैसी कथा चल रही होती है, वहां पर कृष्ण बलराम जो कोर्ट में थे, उनको भनक लग जाती है कि यहाँ पर बाल लीला हो रही, कृष्ण कृष्ण लीला हो रही है। देखिए, ये कृष्ण का स्पेशल फीचर है, जब भी कोई कृष्ण कथा करने की तैयारी करता है या फिर कृष्ण कथा करते हैं, वहां पे कृष्ण बलराम खुद प्रकट हो जाते हैं, वो खुद वहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन है, वो देखते हैं कि अरे मेरे भक्त मेरे बारे में कथा कर रहे हैं, और मुझे जाके सुनना है, मुझे जाके उसको आशीर्वाद देना है। तो इसलिए ना कृष्ण कथा को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, जहां पर भी कृष्ण कथा हो रही है वहां पे भगवान स्वयं है, ये ध्यान ध्यान रखना चाहिए। तो भले ही वो कोई भी कर रहा हो, ऑफकोर्स शुद्ध भक्त है तो क्या कहना, भगवान उसको बहुत एंजॉय करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जैसे ही रोहिणी माता ने कथा शुरू करी, कृष्ण बलराम को समझ में आ गई कुछ तो हो रहा है, तो कृष्ण बलराम आ गए वहां पर जहाँ कथा हो रही थी। जैसे होता है ना, कभी किसी कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं, तो चींटियों को भनक लग जाती है कि मीठा बन रहा है, तो तुरंत चींटियां वहां पर आ जाती है। समथिंग सिमिलर, ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट कृष्ण को पता चल गया, तो कृष्ण वहां पर पहुंच गए। वहां पे सुभद्रा का पर्पस था गेट पे कृष्ण को बलराम को देख के रोकना, बट क्योंकि वो एक्सटेसी में थी, वो नहीं समझ पाई। कृष्ण बलराम आते हैं और देखते हैं ये क्या है, ये सुभद्रा के साथ क्या हो गया, उसके ऐसे विकार कैसे हो गए, और वो देखते हैं वहां पे अंदर कुछ चल रहा है। तो कृष्णा सुभद्रा के एक साइड से खड़े हो जाते हैं, राइट साइड से, और बलराम बलदेव जी, दाऊ जी, वो सुभद्रा के लेफ्ट साइड से खड़े हो जाते हैं, और दोनों कान लगाते हैं, अंदर क्या हो रहा है, कथा हो रही है। तो जैसे दोनों भी कथा सुनते हैं, यहाँ पे दोनों वृंदावन की लीलाओं में मग्न हो जाते हैं। और कृष्ण और बलराम का भी वही, आ, उनके साथ भी वही होता है, एक्सटेसी की वजह से उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है, और उनके हाथ ऐसे सीधे हो जाते हैं, उनका जो बॉडी है वो श्रंक हो जाता है। और ये जो विकार है, ये जो रूप है, ये बहुत ही स्पेशल फॉर्म तीनों ले लेते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इस प्रकार ये रूप आता है।
तो जैसे ही ये वहां पर कथा हो रही थी, तीनों एक्सटेसी में थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहां पर नारद मुनि आते हैं। अब नारद मुनि ये संभव भगवान की लीलाओं के बहुत इंट्रिकेट पार्षद हैं। हमेशा जहां जहां इंपॉर्टेंट लीलाएं हो रही है, नारद मुनि का रोल जरूर है वहां पर। तो नारद मुनि वहां पे आते हैं, और नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि देख समझ लिया कि अरे भगवान का स्पेशल दर्शन हो रहा है, तो नारद मुनि आके वहां पे दर्शन करते हैं और इतना खुश हो जाते हैं कि भगवान किस रूप में है आप। तो नारद मुनि को एक्सटेसी आ जाती है भगवान को देख के, केवल भगवान का ये सुंदर रूप देख के नारद मुनि भाव में चले जाते हैं। तो जैसे ही भगवान को समझ में आता है कि अरे कुछ तो हो गया, भगवान अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, भगवान आपने जो दर्शन दिया वो इतना मनमोहक था, इतना आकर्षक था, मैं चाहता हूँ कि ये जो दर्शन है सबको प्राप्त हो, सबको ये कृपा प्राप्त हो। और इनफैक्ट नारद मुनि कहते हैं कि आपका कोई भी रूप टेम्पररी नहीं है, क्योंकि भगवान टेम्पररी नहीं है, भगवान इटर्नल है, भगवान शाश्वत है। तो भगवान के सारे रूप शाश्वत है, भगवान का कोई भी रूप टेम्पररी नहीं हो सकता। तो नारद मुनि इनफैक्ट उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा रूप है, इसका दर्शन मैंने कभी नहीं किया आज तक। ये आपका जो रूप था, जो आपने दिखाया अभी, वो कहाँ है और कैसे आएगा। तब भगवान कहते हैं कि कलयुग में ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मा जी का जब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे होगा, मैं नील माधव के रूप में रहूंगा इस भौतिक जगत में, और ब्रह्मा जी का जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे होगा, उसमें मैं दारू ब्रह्मा, दारू ब्रह्मा मतलब एक वुडन फॉर्म में, तो दारू मतलब वुडन, ब्रह्मा मतलब भगवान, तो वुडन फॉर्म में, एक काष्ठ में, लकड़ी में मेरा ऐसे रूप आएगा, और मैं कलयुग के सभी जीवात्माओं के लिए दर्शन दूंगा और उनको कृपा प्रदान करूंगा। और ये रूप जो है, इसको महावदन्य रूप बोलते हैं, मोस्ट मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म है जगन्नाथ जी का। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जगन्नाथ जी सबका दर्शन करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जाते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, बट जगन्नाथ जी निकलते हैं भक्तों का दर्शन करने के लिए। तो जो कोई भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता है, इधर जगन्नाथपुरी में या रथ यात्रा के दौरान, ऑफकोर्स रथ यात्रा वाला दर्शन बहुत स्पेशल है, तो जो भी भगवान का दर्शन करने निकलते हैं, भगवान उनका दर्शन करते हैं। भगवान बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं कौन कौन आया है मुझे देखने के लिए, कौन कौन आया है मुझे मिलने के लिए, अपनी आंखों से वो देखते हैं। और भगवान की पलकें नहीं है, आप देखेंगे, आईब्रो आईलिड्स नहीं है, हमारी आईलिड्स हैं, और हम पलक झपकते रहते हैं, राइट। हमें पता भी नहीं चलता कि हम 1 मिनट में कितनी बार पलक झपकते हैं। तो वो हमारा फंक्शनिंग का एक पार्ट है। भगवान का ये जो रूप है जगन्नाथ जी का, इसमें उन्होंने आईलिड्स नहीं है उनको, तो कांस्टेंट वो दर्शन देते रहते हैं और कांस्टेंट देखते रहते हैं। कोई मिस नहीं हो सकता उनकी नजरों से। अगर आप सोचे कि मैं मिस हो गया क्या, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा देख रहे हैं और भगवान सबको देखते हैं, लाइक दैट। तो ये भगवान जगन्नाथ जी, बल्लभ जी, सुभद्रा मैया जी का ये जो स्पेशल 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 फॉर्म है, मर्सीफुल फॉर्म है, ये निकलता है रथ यात्रा के लिए। एक्चुअल में रथ यात्रा का एक और पास टाइम है, वो थोड़ा अलग है। तो बेसिकली रथ यात्रा का मीनिंग क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को खींचकर द्वारका से वृंदावन लेके जाना। तो ये द्वारका है, जो द्वारका मंदिर, जो जो श्री मंदिर है जहाँ भगवान रहते हैं, दैट इज कंपेयर्ड टू द्वारका। और जो गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथपुरी में, जहाँ भगवान जाते हैं रथ के माध्यम से, और रथ को भक्त लोग खींचते हैं, वो है वृंदावन। तो भगवान को द्वारका से वृंदावन लेके जाने का जो जर्नी है, दैट इज कॉल्ड एज रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की जा। और ये बहुत ही स्पेशल है। देखिए, भगवान का जो फॉर्म है, भगवान के जो विग्रह है, वो जैसे मंदिर में इंस्टॉल एक बार हो जाता है ना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद जो मूल विग्रह है, वो नहीं कभी बाहर निकलते। जैसे जो बड़े मार्बल डीटीज होती है ना हमारी, दे नेवर गो आउट, दे आर प्लेस्ड वंस एंड फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे। वो उनको कभी हम हिलाते नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। जो उत्सव विग्रह है, जो छोटे विग्रह है ना, उनका अभिषेक होता है, वो पालकी के लिए बाहर जाते हैं, उनके साथ सब होता है, मूल विग्रह कभी नहीं निकलते हैं। जगन्नाथ जी एकमात्र ऐसे भगवान है जो मूल विग्रह निकलता है साल में 2 बार भक्तों को कृपा करने के लिए। साल में 2 बार निकलते हैं, पहली बार स्नान यात्रा के दौरान, जब वो खूब नहाते हैं पानी में, और उसके बाद 15 दिन के लिए उनको बुखार आता है, बीमार पड़ जाते हैं,
और उसके बाद बीमारी से निकलने के बाद उनको घूमने का मन करता है, तो रथ यात्रा में निकलते हैं। तो दूसरी बार भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा सबको दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? देखिए, कई भक्त हैं, कई लोग हैं जो आ, भगवान के पास नहीं जाते दर्शन करने के लिए, जो मंदिर भी नहीं जाते दर्शन करने के लिए, वो आलसीपना करते हैं, टालते हैं, जो भी है। तो जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल हैं, इतने कृपालु हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैं जाऊंगा लोगों के पास। ठीक है, लोग नहीं आ रहे मेरे पास, मैं जाऊंगा। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, किसी भी योनि में हो, तो केवल मनुष्य ही नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन किसी भी योनि में, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चींटी, पक्षी, कोई भी कर सकता है। और उनको उतनी कृपा मिलती है जितना मनुष्य को मिलती है, लाइक दैट। और भगवान अपने भक्तों को तो कृपा करते ही हैं, और जो उनमें विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, उनको भी आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं। ये जगन्नाथ जी का स्पेशल फीचर है, उनका स्पेशल फॉर्म है। वन मोर थिंग, जगन्नाथ जी इज नोन एज ईटिंग गॉड। खाते हैं, उनका फेवरेट पास टाइम है खाना। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों है? कलयुग में भगवत साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों की है। तो जगन्नाथ जी जानते हैं सबसे आसान चीज क्या है जो हम कर सकते हैं भगवान के कनेक्शन में, वो है प्रसाद लेना। मोस्ट सिंपल थिंग। अगर किसी को बोल दिया जाए माला करो, नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रहा है। या किसको बोला जाए मॉर्निंग प्रोग्राम आ जाओ, सुबह उठो, जल्दी उठो, नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रहा है। क्लास सुनो, मुश्किल हो रहा है। प्रसाद ले लो भाई, हाँ प्रसाद दे दो, प्रसाद चलेगा। तो प्रसाद खाने के लिए कोई तपस्या नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी दिन भर खाते हैं, दिन भर अपना महाप्रसाद भक्तों को प्रोवाइड करते हैं, और दिन भर भक्तों को कृपा देते हैं अपने प्रसाद के माध्यम से। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो ये स्पेशल फीचर है भगवान जगन्नाथ जी का, वो खा के कृपा देते हैं। व्हाट टू से ऑफ, अगर हम उनके नामों का जप करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो और कितनी कृपा मिलेगी। तो ये शॉर्ट में हमने बात डिस्कस किया जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ यात्रा के बारे में, और उनके इस फॉर्म के बारे में, ये फॉर्म कैसे आया, ये कैसे प्रकट हुआ। ऑफकोर्स फॉर्म तो इटर्नल है, बट प्रकट कैसे हुआ। और भी कुछ स्टोरीज हैं डिटेल में, तो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। सो दैट वाज अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा। तो दिस संडे हम लोग कानपुर में जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए और लोगों तक बांटने के लिए जगन्नाथ जी निकल रहे हैं। तो आप प्लीज प्रयास करिए, सब लोग आ सकते हैं और कृपा ले सकते हैं। ओके, सो लास्ट फ्यू मिनट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, कौन सा टॉपिक था? Holy God and Goddess. हाँ, गॉड एंड गॉड्स, करेक्ट। देव, भगवान और देवता। तो उसमें हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है कि कैसे कृष्ण सुप्रीम है और बाकी सब डेमिगॉड्स हैं। कृष्ण की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दी है। और हाँ, एक लास्ट सेक्शन उसमें जो बाकी था हमारा, ओपन। राइट, तो हमने भगवान का पोजीशन देख लिया, डेमिगॉड का पोजीशन देख लिया, और भगवान का डेमिगॉड्स के साथ कनेक्शन देख लिया, और भगवान की सुप्रीमेसी भगवत गीता से बहुत सारे श्लोक मैंने आपको नोट कराए थे। आई होप आप उसको पढ़ रहे होंगे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दैट मेक्स इट वेरी क्लियर कि कैसे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं। तो एक जो बेसिक डाउट रहता है डिवोटीज के माइंड में, भगवान शिव और कृष्ण के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, और कैसे शिव जी से कृष्ण सुपीरियर है या नहीं है। राइट, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि लास्ट टाइम। No, Prabhu, this was left. दिस वाज लेफ्ट ना।
कहाँ तक सुन पाए? प्रभु जी, we're about to start the defense for Shakti Okay. और मैंने कृष्ण। वो श्लोक ब्रह्म संहिता का श्लोक बोला, वो थे क्या? वो थे? नहीं 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 प्रभु जी। ओके, तो बेसिकली मैंने ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट किया था, क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगा। बेसिकली ये श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं कि शिव जी और कृष्ण का कनेक्शन क्या है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जैसे दूध का जो विकार है, विकार मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दही के रूप में होता है, मिल्क ट्रांसफॉर्म इनटू कर्ड, राइट? ये हम सबको पता है। तो उसी प्रकार कृष्ण और शिव जी का कनेक्शन है। मिल्क और कर्ड का जो कनेक्शन है, वैसे ही शिव जी और कृष्ण का कनेक्शन। तो मिल्क से कर्ड बनता है, कृष्ण से शिव जी आते हैं। नाउ ऑफकोर्स लिटरली नहीं लेना, बट नाउ सी मिल्क कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कर्ड, कर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू मिल्क अगेन। कर्ड का कभी दूध नहीं होता, दही का कभी दूध नहीं बन सकता। वैसे ही शिव जी कैनॉट बिकम कैनॉट टेक द पोजीशन ऑफ कृष्णा अगेन। तो फ्रॉम कृष्णा कम्स लॉर्ड शिवा, कृष्ण से शिव आते हैं, बट शिव से शिव की जो शक्ति है वो कृष्ण की बराबर नहीं हो सकती। बट कनेक्शन इंट्रिकेट है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दही एक प्रकार से दूध ही है और दूध नहीं भी है। उसी प्रकार शिव जी ये भगवान है और भगवान नहीं भी है। ऐसे ये शिव जी का पोजीशन है, बहुत स्पेशल पोजीशन है, और शिव जी अकेले हैं जो इस पोजीशन में है। मैंने बताया था आपको 3 तत्व होते हैं, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व। तो विष्णु तत्व में भगवान विष्णु और उनके सभी एक्सपेंशन इनकारनेशन सब आते हैं। शिव तत्व में शिव जी आते हैं, और जीव तत्व में ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक सारे जीवात्माएं आती हैं। 3 तत्व है। तो भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया, तो प्रभु जी भी थोड़ी देर में तो आ जाने करेंगे।